हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज का टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स या मॉडल्स, दोनों में प्रोनाउंसिएशन सही है इसके। जैसा कि मैं पीछे प्रीवियस सेशन में आपका टेंस खत्म कर चुका हूँ। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है उनको देख लेगा। प्रैक्टिस भी मैंने उसकी PYQ बेस्ड कराई थी, उसको एक बार जरूर, जिसके भी आने वाले पेपर हैं उनको देख कर जरूर जाएंगे, आपको पेपर में बहुत फ़ायदा करेंगे वो। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल्स या मॉडल्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जब मॉडल्स की बात आती है या मॉडल्स की बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द मॉडल्स। व्हाट इज द मॉडल्स या मॉडल्स। पहले लिख देता हूँ, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स which are used to show the intention or feeling of a speaker। मैंने क्या लिखा, what is the models। models are auxiliary helping verbs which are used to show the intention or feeling of a speaker। सिंपल भाषा में कहें तो मॉडल वो होते हैं जो व्यक्ति की इंटेंशन और फीलिंग को दर्शाते हैं, बताते हैं, उनको मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये कभी मेन वर्ब नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको वर्ब पीछे पढ़ा चुका हूँ, वर्ब टेंस पढ़ाया था ना। टेंस में मैंने आपको दो तरह की वर्ब पढ़ाई थी, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई थी। जिसने नहीं पढ़ी थी उसको डिटेल में देख लेंगे। मैंने एकदम डिटेल में टू द पॉइंट, जैसा SSC FCAT अदर एग्जाम में पूछ रहा था डिटो, उसी के हिसाब से मैंने पढ़ाया है। ऊपर ही पढ़ाया है, नीचे नहीं पढ़ाया। एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब, एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। जैसे बी की फॉर्म पढ़ाई थी ना, बी, डू, हैव पढ़ाई थी ना। बी की फॉर्म क्या थी, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये क्या होती हैं, बी की फॉर्म होती हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। और एक क्या होती है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे सॉरी, विल, शैल, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू। ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं, है ना। कैन, कुड। इनमें एक नोट लगाएंगे। क्या नोट, मतलब दे आर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब क्या, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कभी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पॉसिबिलिटी में ये मेन वर्ब नहीं हो सकती। ठीक है। जैसे इसी के लिए लिखता हूँ, इन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स, दीस मॉडल्स सजेस्ट। ये मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सजेस्ट करते हैं हम लोगों को। जैसे ये मॉडल्स परमिशन दिखाते हैं, इंटेंशन होती है ना स्पीकर। क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। आप अपनी क्लास में पूछते होंगे ना सर या मैम से, या कोचिंग जाते होंगे तो कहीं बाहर निकलने के लिए, या आप स्कूल में जब थे तब आप पूछा करते थे
कुड आई गो फॉर वाटर, वॉशरूम पूछते थे। पॉसिबिलिटी को बताता है ये, है ना। प्रॉमिस को बताता है, रिक्वेस्ट को बताता है, प्रोहिबिशन को बताता है। प्रोहिबिशन समझते हैं? प्रोहिबिट के साथ कौन सी प्रोपोजिशन लगती है, कमेंट करेंगे। ड्यूटी कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, एबिलिटी को बताता है, जैसे आई कैन डू दिस। सजेस्ट को बताता है, शुड, है ना। एडवाइस को बताता है, शुड ही एडवाइस ही बता सकता है। आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा, ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये क्या क्या काम करता है मॉडल्स, है ना। इतना इतना हम लोगों को पढ़ना है। नेसेसिटी को बताता है, नेसेसिटी समझते हैं? ज़रूरी, इसेंशियल। कंपल्शन को बताता है, विश या प्रेयर को बताता है। ये सब क्या करता है मॉडल्स, ये मॉडल्स के काम है। वो परमिशन बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, प्रॉमिस बताता है, रिक्वेस्ट बताता है, प्रोविजन बताता है, कर्तव्य ड्यूटी को बताता है, ऑब्लिगेशन एहसान को बताता है, एबिलिटी योग्यता को बताता है, आपको सजेस्ट करता है, एडवाइस दे सकता है मॉडल्स, इंटेंशन बता सकता है, नेसेसिटी को बता सकता है, कंपल्सन को बता सकता है, विश प्रेयर का बता सकता है ना। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल्स, दूसरा पेपर ले लो, थोड़ा इग्नोर करेंगे, बाहर मंदिर में बज रहा है। टाइप्स ऑफ मॉडल, ये टॉपिक ऐसा है कि जब जितना आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। जितना आप इसको डिले करते जाएंगे उतना ही आपसे दूर भागेगा, इसीलिए बच्चा अधिकतर मॉडल से डरता है। मॉडल 3 प्रकार से यूज होते हैं, है ना। एक कंप्लीट मॉडल या प्योर मॉडल जिसको बोलते हैं, है ना। एक सेमी मॉडल, एक अदर मॉडल्स जो होते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव मॉडल। ये वो मॉडल होते हैं जो टेंस में भी यूज हो जाते हैं और मॉडल्स का भी काम करते हैं, जैसे यूज्ड टू, है ना, नीड, डेयर। ये क्या होते हैं, डिफेक्टिव मॉडल्स होते हैं। और कंप्लीट मॉडल क्या होते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, कैन, कुड। और अदर मॉडल जैसे हैज टू, हैव टू, वुड रादर, had better, should better, है ना। ऐसे ये सब क्या होते हैं, वो जितने मैंने लिखे हैं ये सिर्फ इतने ही प्योर मॉडल्स हैं, है ना। और ये 3 ही सेमी मॉडल्स हैं। हम लोग पहले सेमी मॉडल्स से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले चलिए हेडिंग डालते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास थी। अभी तक आपको मॉडल्स समझ में आएगा, मॉडल्स हैं क्या क्या, मॉडल्स का यूज़ क्या है। अब मॉडल्स का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है किसी सेंटेंस में। देखिए, कोई डिफरेंट मॉडल डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट फीलिंग को बता सकता है। डिफरेंट मॉडल डिफरेंट फीलिंग्स को बता सकता है, डिफरेंट सिचुएशन बता सकता है, डिफरेंट कंडीशन बता सकता है, डिफरेंट इंटेंशन को बता सकता है। और सेम मॉडल डिफरेंट मीनिंग को बता सकता है।
इसमें कोई आपको बहुत सरप्राइज होने की बात नहीं है। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, रवीना डू दिस। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ एक बार विल, एक बार लिखूँ सेल, एक बार लिखूँ कैन, एक बार लिखूँ कुड, एक बार लिखूँ मस्ट, एक बार लिखूँ माइट, एक बार लिखूँ मे, एक बार लिखूँ ऑट टू। ये सब क्या है? प्योर मॉडल मैंने लिखे हैं, है ना। देखिए जब इसमें, एक सेकेंड, रवीना विल डू दिस, रवीना ये काम करेगी। रवीना शैल डू दिस, अब रवीना को ये काम करना ही करना है। मैंने आपको फ्यूचर टेंस में पढ़ाया था, ये मॉडल का पार्ट है लेकिन मैंने उसमें बता दिया था। रवीना विल डू दिस, जब इस जगह फिर गैप में जब आप विल पुट करेंगे तब इसका मतलब क्या निकलेगा? रवीना ये काम करेगी। शैल पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? रवीना ये काम करेगी ही करेगी, सर्टेनिटी को बताने लगेगा। रवीना कैन डू दिस, मतलब रवीना ये कर सकती है, एबिलिटी को बताने लगा, है ना। ऐसे मस्ट, मस्ट किसको बताने लगा? रवीना मस्ट डू दिस, मतलब अब ये उसकी कंपल्सन को बता रहा है। ये कंपल्सन है उसकी मजबूरी है, मतलब करना ही करना है, मस्ट है उसके लिए करना, है ना। माइट शायद ही करेगी, मे शायद करेगी। ये नेगेटिविटी ज़्यादा ले जाता है, ये नेगेटिविटी की तरफ कम ले जाता है। ऑट टू कहाँ यूज़ होता है? मॉरल के लिए। मान लीजिए मॉरल ड्यूटी है, रवीना डू दिस, रवीना ऑट टू डू दिस वर्क, मतलब ये उसकी ड्यूटी है काम करना, मॉरल है उसका, है ना। या जैसे किसी का सम्मान करना आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उस जगह ऑट टू का यूज़ होता है। अब जब ऑट टू पे आएंगे, यूज़ ऑफ ऑट टू जब पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। खैर जितना आया है उतना ठीक है, आगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तब बताते जाएंगे। हेडिंग डालिए सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। हेडिंग क्या डालेंगे? सेमी मॉडल्स। डालिए, पहले यूज टू शुरू करते हैं, है ना। यूज ऑफ, यूज, ठीक है। डालिए कॉन्सेप्ट 1। देखिए क्लास के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे। यूज, यूज जब मेन वर्ब की तरह काम करता है, जब मेन वर्ब की तरह काम करे तब एक तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक परफेक्ट। अब यहाँ देखिए इंडेफिनिट में सुपरफ्लस हो जाता है। कैसे? अभी एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। परफेक्ट भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे देखिए मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया था, जैसे ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, मतलब वो हर सुबह चाय पीता है। ये क्या है? उसकी रिपीटेड एक्शन को बता रहा है, उसकी हैबिट को बता रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ही यूसेज टू टेक टी एवरी मॉर्निंग नहीं भी लिखते तब भी इसका मतलब क्या होता है? वह चाय पीता है, ये उसकी आदत को बता रहा होता है ना। इतना भी अगर लिखा होता तो भी उसकी आदत को बता रहा होता, बस टाइम ना क्लियर होता किस समय पीता है, लेकिन ये कंफर्म होता कि वो पीता है ना, उसकी आदत है वो, है ना। यहाँ पर यूज टू, यहाँ जो यूसेज टू लगा दिया, ये क्या हो गया? सुपरफ्लस को दिखाने लगा। जिसने नोट्स बनाए होंगे मेरे वो पन्ना पलट के देखिएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने ये कन्फ्यूजन क्लियर किया था। यहाँ पर ये सुपरफ्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर काटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट
यूज़ मेन वर्ब का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं कर सकता, गलत होता है वो। चलिए, और मैंने एक सेंटेंस इसी को दूसरी तरह से पढ़ाया था। जैसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए तो पहले सिंपल लिखते हैं, ही टुक टी, उसने चाय पी थी, है ना, सिंपल है, वन टाइम टॉक है। मैं इसको ऐसे लिखूं, आदत को दिखाने लगूं, ही यूज्ड टू टेक टी, मतलब वो चाय पिया करता था। अब यहाँ यूज्ड किसको दिखाने लगा, मेन वर्ब का काम करने लगा। बात समझ में आ रही है? आई होप आपकी क्लियर होगा। तो जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो सिर्फ किस में आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डालिए कॉन्सेप्ट 2, यूज्ड, यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू। यहाँ पर मैं इसको कैसे यूज़ करना बता रहा हूँ, मॉडल्स के तौर पर। जब मॉडल्स के तौर पर होगा ये, सॉरी, कॉन्सेप्ट 2 में यूज टू का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, मॉडल्स के तौर पर। देखिए अब यहाँ जब वो मॉडल्स होगा तब किसका काम करेगा, मैंने ऊपर ही बताया, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना, ये मेन वर्ब का काम नहीं करते। तो यहाँ पर यूज टू और यूज टू गलत, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट के हैबिट एक्शन को, रिपीटेड एक्शन को बता सकता है। कैसे, अभी आगे क्लियर होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। पास्ट हैबिट, मॉडल्स जब यूज टू का मॉडल्स के तौर पर यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं, तब वो पास्ट की हैबिट को बताता है, ये प्रेजेंट की हैबिट को नहीं बता सकता। एक नोट डालेंगे, एक नोट लिखेंगे, यूज टू का प्रयोग हम प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए नहीं कर सकते, नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, मॉडल का, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, मॉडल एच वी लिखा है मैंने, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये कैसी कैसी हो सकती हैं, जब ये मॉडल होंगी तब ये नेगेटिव हो सकती है, ये इंट्रोगेटिव हो सकती है, और ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर अफर्मेटिव लिखा हो, जैसे ऊपर लिखा था ये सेंटेंस, ही यूज टू टेक टी, ये उसके रिपीटेड एक्शन को बता रहा था, पास्ट इंडेफिनिट, ये V2 का काम कर रहा था। यहाँ पर ये मेन वर्ब थी, MV मेन वर्ब थी, यहाँ ये मॉडल नहीं था, है ना। और जब क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, देखिए यहाँ के नॉट लगा है ना, नॉट तो नहीं लगा, तो ये किसका काम कर रहा था, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का काम कर रहा था। लेकिन जब मॉडल होगा तब यहाँ पर अफर्मेटिव नहीं बन सकता सेंटेंस। जब सेंटेंस में नेगेटिव होगा, मतलब नॉट लगा होगा, तभी यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल की तरह हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी, अब एग्जांपल के तौर पर समझ में आएगी। यहाँ पर ये लिख लेंगे, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा जब वो, ठीक है। चलिए एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही प्लेड क्रिकेट, वन टाइम टॉक है, मतलब उसने वह क्रिकेट खेला था। अगर मैं उसको हैबिट दिखाने लगूँ उसको, तो क्या बोलूँगा, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, सिंपल। ये क्या दिखाने लगा, रिपीटेड एक्शन को दिखाने लगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाने लगे हम, आवाज़ बहुत आ रही होगी, खैर इग्नोर करेंगे उसको। इसको ऐसे लिखूं, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसी का इंट्रोगेटिव लिखें तो डिड ही
नॉट टू प्ले क्रिकेट, सॉरी क्वेश्चन मार्क है। अभी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़ किसका काम करा, ये ऊपर यूज़, यहाँ पर ये यूज़ किसका काम कर रहा था, मेन वर्ब का, है ना, और ये तो इन्फिनेटिव है। अब इसी का अगर मैं वो बनाना चाहूँ, इसी की अगर पहले इस सेंटेंस की मैं आदत दिखाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, यूज्ड ही, एक सेकेंड सॉरी, ये क्या लिखा मैंने, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता था। यहाँ क्या लिखा मैंने, डिड ही नॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, सिंपल। अब मैं इसकी अगर आदत बदलना हूँ, पहले वाले की अगर मैं आदत बोलना चाहूँ, ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, सिंपल। और इसी के ये डिड ही नॉट टू प्ले क्रिकेट, अगर मैं इसकी आदत लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, चलिए अगर मैं इसका मॉडल की तरह बनाऊं सेंटेंस तो कैसे बनेगा, ही, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट लगाइए, यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, ये दोनों ही सेंटेंस एक हैं, इन दोनों का सेम सेंस है। अभी मैं ऊपर भी बताता हूँ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था, बस लिखने का तरीका दूसरा है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैं पास्ट इंडेफिनिट की तरह यूज़ कर रहा हूँ इसको, है ना, और यहाँ पर मैं इसको मॉडल की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ये मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल्स है, और यहाँ पर ये यूज़ क्या है, मेन वर्ब है। दूसरे पेन से लिख देता हूँ, यहाँ ये मेन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ ये मॉडल है। डिफरेंस समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ लिखा ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, और मैं नीचे लिख रहा हूँ ही यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला करता था। वहाँ ऊपर भी यही लिखा है, वह क्रिकेट नहीं खेला करता था, लेकिन बस यहाँ मैंने मॉडल के तौर पर लिखा है, यहाँ ऊपर मैंने उसको पास्ट इंडेफिनिट के तौर पर लिखा है। यही दो, इसीलिए इसको क्या बोला, सेमी मॉडल्स बोला गया, क्योंकि इसका यूज़ दोनों तरह से हो सकता है ना। यूज़ का प्रयोग हम टेंस में भी कर लेते हैं, और यूज़ का प्रयोग हम मॉडल्स में भी कर लेते हैं। और ये जो इसके साथ यूज टू लग के आ रहा है, ये इसका ये फिक्स है ना, इसको हटा नहीं सकते आप। यहाँ पीछे मैंने कहा गया, एक सेकेंड, ये जो यूज टू लगा है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये हट नहीं सकती, है ना, हमेशा से यूज़ के साथ हमेशा टू लग के ही आएगा, ठीक है। चलिए अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं। पहले एक सेंटेंस और बना दूँ क्या, एक सेकेंड बनाता हूँ, इससे पहले ही सेंटेंस बनाता हूँ। ही डिड नॉट यूज टू टेक टी, है ना, इसको ये क्या, मैं यहाँ यूज़ कैसा काम कर रहा है, मेन वर्ब का, है ना, ये कहाँ पे ले जा रहा है, ये हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट में ले जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको किस में लिखना चाह रहा हूँ, मॉडल्स के तौर पर। तो क्या लिखूंगा, ही यूज्ड नॉट टू कहाँ गया, यू टू टेक टी, ये दोनों सेंटेंस सेम है, मतलब इनका कंटेक्स्ट बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। यहाँ मैं इसको टेंस के तौर पर लिख रहा हूँ, यहाँ मैं इसको मॉडल्स के तौर पर लिख रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ ये क्या काम कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का, यहाँ ये काम कर रहा है मॉडल्स का, डिफरेंस और कुछ नहीं है। चलिए अब किस पे आते हैं, इंट्रोगेटिव पर। डिड ही यूज टू प्ले, क्या हो गया,
सेकेंड, बैटरी लो होगी, सॉरी बैटरी थोड़ी लो हो गई थी। डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ये कैसे लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट के तौर पर लिखा है ना। यहाँ यूज किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मॉडल के तौर पर तो कैसे लिखूंगा? यूज्ड ही, कहाँ गया? यूज्ड ही टू, सॉरी वो टू लिखना भूल रहा था, टू प्ले क्रिकेट। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। यहाँ क्या लिखा है? डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, यूज्ड ही टू प्ले क्रिकेट, दोनों ही सेंटेंस सही है ना। कोई कोई एरर नहीं है इसमें। बस यहाँ पर यूज किसका काम कर रहा है? ये मॉडल का, एज मॉडल्स यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ टू लिखना भूल रहा था बार बार। यूज्ड ही टू प्ले क्रिकेट, यहाँ ये मॉडल्स का काम कर रहा है। चलिए एक और सेंटेंस बताता हूँ। जैसे डायरेक्ट मैं मॉडल्स लिखता हूँ, जैसे यूज्ड ही टू स्मोक, उसको स्मोक करने की आदत थी, है नहीं सॉरी, थी। अगर मैं इसको कैसे लिखना चाहूँ तो यहाँ पर यूज किसका काम कर रहा है? मॉडल का, मॉडल्स का। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? डिड ही यूज टू स्मोक। यहाँ पर ये क्या वह स्मोक करता था, यहाँ क्या लिखा? क्या वह स्मोक करता था। दोनों को सेम सेंस है, बस यहाँ यूज का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये पास्ट इंडेफिनिट की ओर ले जा रहा है, बस लिखने का तरीका अलग है ना। आप समझ पा रहे हैं यूज कैसे यूज होता है? मतलब यूज्ड को जब एज अ मॉडल्स यूज करते हैं तब कैसे आता है। एक नेगेटिव बनाता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बताया था मैंने। जैसे सेंटेंस बनाता हूँ, यूज्ड ही नॉट टू प्ले हॉकी, क्या वह क्रिकेट सॉरी क्या वह हॉकी नहीं खेलता था। यूज किसका काम कर रहा है? मॉडल्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 3 की ओर। देखिए अब यहाँ पर हम लोग यूज्ड का यूज, यूज्ड टू का यूज एज एन एडजेक्टिव करेंगे, एज एन एडजेक्टिव। आपने सेंटेंस में यूज टू के बाद आईएनजी डट रखा होगा। अभी मैं उसको कुछ एग्जांपल्स के बाद रटना कैसे गलत हो जाता है वो दिखाऊंगा। चलिए पहले इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं। देखिए इसको एज एन एडजेक्टिव का यूज करते हैं जब इसमें सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब समझते हैं? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव ही होता है, डी का साउंड नहीं आता है। देखिए लिंकिंग वर्ब कब आती है? जब एडजेक्टिव, जब मैं खुद ही बोल गया एडजेक्टिव सब्जेक्ट की जानकारी को बताता है। जैसे ही इज अ टीचर, ठीक है, टीचर कौन है? ही, किसकी जानकारी दे रहा है? ये ही की, इसलिए ये इस क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। जैसे लिखूं रवीना इज एन इंजीनियर, रवीना, अब ये इंजीनियर किसकी जानकारी दे रहा है? रवीना की। किसकी जानकारी दे? नाउन की। नाउन की जानकारी कौन देता है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे इसके काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब का। बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। अब यहाँ यूज टू का यूज एडजेक्टिव के तौर पे कैसे हो रहा है? ये तो V3 लिखा है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। जैसे नहीं सुन में आया, कोई नहीं। ट्रक क्या होता है? ट्रक जानते हैं? नाउन। मैं बोल दूं लोडेड ट्रक, ट्रक लोडेड ट्रक, लोडेड क्या है? अब यहाँ पर ये V3 है लेकिन किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ट्रक में कैसा लोड, कैसा ट्रक है?
लोडेड ट्रक है, जानकारी दे रहा है ना उसकी, और जो नाउन की जानकारी दे वो एडजेक्टिव का काम करता है। V3 किसका काम कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव का। जैसे आपने गुड बॉय सुना होगा ना, अब तो समझ में आ रहा होगा कि गुड क्या है? एडजेक्टिव है ना। किसकी जानकारी दे रहा है? बॉय की, इसलिए एडजेक्टिव है। अगर ऐसे ही मैं बोल दूं चेयर, पेंटेड चेयर, ये पेंटेड किसका काम कर रहा है? चेयर क्या है? नाउन, और नाउन के नाउन पे जानकारी कौन डाल रहा है? पेंटेड, तो पेंटेड क्या हुआ? एडजेक्टिव। ऐसे V3 क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता यूज्ड टू और यूज्ड टू, तो यहाँ पर क्या मैं काटता? यूज्ड टू तो एडजेक्टिव बन नहीं सकता, क्योंकि यूज्ड टू को किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव बनने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होना पड़ेगा। तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। क्या हो सकती है? सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैंने लिख रखी है यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे यहाँ पर यूज़ कैसे होता है। जैसे एक सेंटेंस में लिख दूँ, अरिजीत सिंह इज अ सिंगर। सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह। किसकी जानकारी दे रहा है ये सिंगर? अरिजीत सिंह की। तो अरिजीत सिंह क्या है यहाँ पे? नाउन, और नाउन की जानकारी कौन देगा? एडजेक्टिव। और जो नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ता है उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, LV। आई होप समझ में आई होगी लिंकिंग वर्ब होती क्या है, और इससे डिटेल में मैं आपको जब वर्ब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। चलिए, और अब देखिए, जब यूज्ड टू, यहाँ यूज्ड के साथ टू फिक्स प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन लगी है, और प्रपोजिशन अपने बात क्या लेती है? प्रपोजिशन अपने बात क्या लेती है? नाउन या प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा, और नाउन का तो नाउन अगर कोई नाम है, कोई इंसान है या कोई जानवर है, तो वो उसका तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर वो वर्ब लिख दे, जैसे डू, तो डू यहाँ जीरन का काम, फिर उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? जीरन लिखना पड़ेगा। जीरन समझते हैं? जीरन क्या होती है? वर्ब प्लस ING। वर्ब प्लस ING को जीरन बोलते हैं। जैसे डूइंग, है ना, गोइंग। जब यूज टू आएगा, जब यहाँ प्रपोजिशन की तरह काम करने लगेगा यूज टू, यहाँ पर टू, तो अपनी बात वो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और अगर कोई वर्ब होगी तो जीरन लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे आई एम यूज्ड टू टीच और टीचिंग स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा? आई एम यूज्ड टू टीच और टीचिंग स्टूडेंट्स, मतलब मुझे आदत है। ये जब यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं तब ये किसको दिखाता है? आदत को दर्शाने लगता है, किसी की हैबिट को बताने लगता है। बात समझ आ रही है? और यहाँ पर आई एम यूज टू, यहाँ पर यूज के एडजेक्टिव का काम करने लगा, है ना। और टू क्या काम कर रहा है? प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन अपने बात क्या लेगी? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट या जीरंड। अगर आप वर्ब लिख रहे हैं तो उसका जीरंड फॉर्म, ये तो वर्ब हो गई। टीचिंग, ये किसका काम कर लेंगे? जीरंड। जीरंड क्या होती है? नाउन। प्रूफ, ठीक है। तो ये अपने प्रपोजिशन अपने बात क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट। टीचिंग, आई एम यूज टू टीचिंग स्टूडेंट्स। बात समझ आ रही? मुझे छात्र को पढ़ाने की आदत है। जैसे लिखूं एक सेंटेंस, रवीना इज यूज्ड टू कुकिंग फूड। मैंने क्या लिखा? रवीना इज यूज्ड टू कुकिंग फूड। रवीना को खाना बनाने की आदत है ना। सेंटेंस सही है। आगे लिखता हूं, एक और सेंटेंस लिखो। जैसे रवीना वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग। स्मोक क्या होती है? वर्ब, और ING लगा के उसको मैंने जीरेंड बना दिया, तो स्मोकिंग हो गया। और जीरेंड किसका काम करता है? नाउन का।
टू क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपनी बात क्या लेती है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन है, बिल्कुल सेंटेंस सही है ना। रवीना को स्मोक करने की आदत थी। वॉस इसको दिखा रहा है, थी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे ये पेन है ना, इस पेन पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। दिस पेन इज यूज्ड टू राइटिंग। अब बताइए सेंटेंस सही है? गलत है। गलत क्यों है? अभी तो मैंने कहा कि यूज टू के बाद आईएनजी आता है, अगर वर्ब है तो उसको जीरेंड कर दीजिए, सही है। गलत है, कुछ अपना सेंस लगाना होता है सेंटेंस पर। यहाँ पर अब जिसने रट रखा है कि यूज टू के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब दिखी, यूज टू दिखा और उसके बाद वर्ब दिखी तो आईएनजी लगा के आंख बंद करके चले आना, 1 नंबर मिल गया। नहीं, -3 मिल गए। कैसे? अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या, इसकी ज़रा हिंदी बताइए। दिस पेन इज यूज टू राइटिंग। इस पेन को लिखने की आदत है। इस पेन को, ये जो मैं जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, इस पेन को लिखने की आदत है। कोई सेंस है इसका? अगर मैं लिख रहा हूँ, इसका क्या सेंस है? मेरे द्वारा इस पेन से लिखा जाता है। इस पेन के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर सेंटेंस ही किसका काम कर रहा है? पैसिव जा रहा है। और पैसिव, और यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था? टू राइट। ये किसका काम करेगा? इन्फिनेटिव का। थोड़ा एडवांस चला गया, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दिस पेन इज यूज टू राइटिंग का सेंस है इस पेन को लिखने की आदत है, कोई सेंस नहीं है इसका। दिस पेन इज यूज टू राइटिंग, यूज टू राइट होना चाहिए। ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। कैसे? बात समझ में आ रही है? जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, माई डॉग इज यूज्ड टू बार्किंग। और एक सेंटेंस लिखता हूं, माई डॉग इज यूज्ड टू गार्ड माई होम। ठीक है, एक सेंटेंस लिखता हूं, माई कैमरा इज यूज्ड टू रिकॉर्डिंग। ठीक है, बताइए सेंटेंस ऊपर क्या लिखा है? मेरे कुत्ते को भौंकने की आदत है। सेंटेंस सही है। और नीचे क्या लिखा है? माई डॉग इज यूज टू गार्ड माई होम। मेरे कुत्ते के द्वारा मेरे घर का गार्ड किया जाता है, सिक्योरिटी कर, मतलब वो उसका भौंकता तो है ही नहीं, जब कुत्ता किसी को देखता है तो भौंकने लगता है ना, उसके द्वारा गार्ड करवाया जा रहा है। गार्डनिंग बोल रहा हूँ मैं, है ना। और नीचे सेंटेंस क्या लिखा है? ये सेंटेंस भी सही है। अगर मैं ऐसे लिख देता, माई डॉग इज यूज टू गार्डिंग माई होम, तब ये सेंटेंस गलत हो जाता, है ना। मेरे कुत्ते को आदत नहीं है। ठीक है, सेंटेंस ऊपर वाला सही था। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? माई कैमरा इज यूज टू रिकॉर्डिंग, मतलब क्या है? मेरे कैमरे को रिकॉर्ड करने की आदत है। नहीं, मेरा कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे कैमरे का इस्तेमाल रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो क्या होना चाहिए था? टू रिकॉर्ड। यहाँ पर ये किसका काम करने लगा? इन्फिनेटिव का। ये किसका काम कर रहा है? पैसिव का। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एक सेंटेंस का लिखा था, क्या लिखा था? एक सेकेंड, हाँ याद आ गया। आई स्नेक इज किल्ड बाय मी। अब यहाँ स्किल्ड क्या था? ये पैसिव था। और बाय मी किसका काम कर रहा था? ये करता, डूअर था, है ना। बात समझ में आ रही है? बस चलिए आगे अब नीड और डेयर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।